हेलो सांग मैंने समस्त को मोर प्रणाम केमती अच्छे मु भावुँ बहुत बढ़िया थे पढ़ापढ़ी बहुत बढ़िया करते ठीक अच्छे मु समस्त को मोर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को वेलकम कर रही हूँ। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास देखने वाले हैं जो क्या है ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट क्लास है। कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद भी हम कौन सा क्वेश्चन आने के बाद भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए। सपोज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, नहीं तो डिटेल्स नोट चाहिए, मैं उसको प्रोवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, शुरू करेंगे। देखिए हम आज क्या करेंगे, ज्योग्राफी पेडागोजी कंप्लीट नोट्स। देखो उसमें क्या होता है, शॉर्ट होता है, डिटेल्स होता है और बेस्ट एमसीक्यू और टीचिंग एग्जाम्स। टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या होता है उसको भी हम अभी देख लेंगे। ज्योग्राफी का मतलब क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ और एनवायरमेंट। हमारे जो अर्थ प्लानेट है उसका बारे पढ़ेंगे और हमारे एनवायरमेंट का बारे पढ़ेंगे। और उसका साथ साथ क्या होता है, अर्थ और मैन और नेचर। मैन और नेचर, अदरवाइज नेचर का प्लेस में अर्थ दे देता है और नेचर का प्लेस में भी एनवायरमेंट दे देता है। तो ज्योग्राफी क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। इट एक्सप्लेन्स वेयर थिंग्स आर। मतलब ये क्या एक्सप्लेनेशन करे, थिंग वेयर द थिंग्स मतलब चीज कहाँ है और क्यों है और कैसे है। मतलब वेयर द थिंग्स, नेक्स्ट व्हाई दे आर नेक्स्ट हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विथ द नेचर्स। नेचर से तो नेचर के साथ साथ ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं उसका बारे अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट की फोकस क्या होता है, अर्थ होता है, क्लाइमेट होता है एंड रिसोर्सेस होता है। जो देखिए जो वाटर रिसोर्स हो, मिनरल रिसोर्सेस हो, वो हमको नेचर से मिलता है, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारा बेनिफिट क्या होता है, उसको ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने के बाद हमारा लॉस क्या होता है उसका बारे में पढ़ेंगे। और क्लाइमेट कैसे है और अर्थ का बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। में देखेंगे नॉलेज ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली अंडरस्टैंड द फिजिकल फीचर माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट एंड ओशियन। हमारा अर्थ में कहाँ हमारा अर्थ का फिजिकल फीचर कैसे है, उसका माउंटेन कहाँ है, कितना माउंटेन है, वो माउंटेन हमारे लिए क्या बेनिफिट मतलब क्या हमारा काम में आता है, हमको क्या हेल्प मिलता है फ्रॉम माउंटेन। और रिवर और क्लाइमेट कैसा है और ओशियन हमको क्या देता है, वो क्यों ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है, उसका बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ नो ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट इज नेचर, एनवायरमेंट और नेचर में हमको ये सब फिजिकल फीचर, माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट, ओशियन ये सब देखने में मिलता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। और उसका साथ साथ और भी आगे बढ़ेंगे और भी क्या की कॉन्सेप्ट है उसको देख लें। और ज्योग्राफी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, डेवलप मैप रीडिंग स्किल्स। मैप रीडिंग स्किल्स भी हमको डेवलपमेंट करना चाहिए। और स्किल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो कौन सा ऑब्जेक्ट में स्किल बढ़ाना चाहिए उसको भी हम देख लेंगे। देखेंगे बी का क्या होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। पहले ऑब्जर्वेशन करना है। सपोज हम फील्ड ट्रिप जाते हैं तो हम देखते हैं और कुछ भी हम देखेंगे तो पहले ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैप, ग्लोब एंड इंटरप्रिटेशन। मैप, ग्लोब एंड इंटरप्रिटेशन उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्पैटियल थिंकिंग। नेक्स्ट है मैप ग्लोब का यूज कैसे करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए और स्पैटियल थिंकिंग के बारे क्या है। और एनालिटिकल मतलब एक्सप्लेनेशन भाग, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में भी थिंकिंग करना चाहिए। और उसके साथ और भी क्या होता है उसको भी डिस्कस। अवेयरनेस, पहले एनवायरमेंटल एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस चाहिए। मतलब एनवायरमेंटल को हम कैसे बचा के रखना चाहिए, कैसे उसका मतलब उसको संरक्षण किया जाना चाहिए। और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर रिसोर्सेस। मतलब देखो ये हमारा सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे ये हमारा सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि टुवर्ड्स आवर नेचर रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को हम कैसे भी बचा के रखना है। और जैसे कि हम आज अच्छा से चलते हैं और ज़्यादा अच्छा हमको नहीं चाहिए, ऐसे अच्छा लाइफ हमारा जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाला है उनको भी चाहिए और नेक्स्ट पीढ़ी आने वाला है उनको भी चाहिए। नेक्स्ट साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द अर्थ। एक्चुअली व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन टुवर्ड्स द आवर अर्थ, उसका बारे में हम फोकस करना चाहिए। और भी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि फीचर्स सब क्या क्या है। स्कूल में एक लैंग्वेज के दौरान हम क्यों पढ़ेंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ज्योग्राफी इन स्कूल लाइफ में ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लोकल एरिया एंड द प्लानट। जो प्लानट में वो रहते हैं उसको वो प्लानट कैसे है, वो प्लानट में क्या मिलता है, वो प्लानट का स्पेशलिटी क्या है उसका बारे में पता लगाना चाहिए।
और लोकल एरिया कहाँ पर है, उसमें फैसिलिटी सब मिलेगा क्या, नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, वो लोकल एरिया के बारे में पढ़ना चाहिए। उसका साथ साथ और भी आगे बढ़ेंगे। एनकरेजेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन करेंगे। उसके साथ साथ और क्या होता है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग से अबाउट द नेचर के बारे हम क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए। सपोज अभी देखो ना कितना सारा ऐसे नेचुरल थिंग्स है, जैसे कि हमारा अभी फ्रेश वाटर इतना शॉर्टेज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया, जिसका बारे हमको क्रिटिकली थिंकना चाहिए। एक्चुअली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन दोज हू आर लिविंग इन द अर्थ। नेक्स्ट क्या होता है, डिजास्टर, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। अभी देखो क्लाइमेट चेंजेस कितना घट रहे, मतलब जो टाइम में बारिश होता है उस टाइम में बारिश, जो सीजन में बारिश होना चाहिए, जैसे कि मानसून सीजन में नहीं हो रहे, कभी कभी हो रहे, गर्मी ज़्यादा हो रहे आजकल। तो ये जो सीजनल चेंजेस होता है और क्लाइमेट चेंजेस होता है वो भी हमारा हमको इम्पैक्ट में मिलता है, मतलब वो ज़्यादा खराब होता है हमारी लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, देखो बिल्ड ग्लोबल सिटीजनशिप, मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है, पूरा ग्लोबल को रखना हर एक सिटीजन का काम होता है, तो सब हम मिलके ही करेंगे। बिल्ड द ग्लोबल, सब मतलब हमारा अर्थ में रहने वाला एक एक सिटीजन का माइंड में रहना चाहिए कि दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और क्या होता है उसको भी देख ले। ज्योग्राफी टीचिंग कौन कैसे कैसे मेथड में हम ज्योग्राफी टीचिंग करना चाहिए। लेक्चर मेथड क्या होता है, देखिए अभी मैं इंस्ट्रूमेंट लेके, नोट लेके और चॉकपीस लेके और बोर्ड लेके, आपको कैमरा लेके आपको क्लास कर रही हूँ, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ टीचिंग द ज्योग्राफी। और उसका साथ साथ और क्या कर रही हूँ, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, किसका हेल्प में, डेफिनेशन का हेल्प में, चार्ट का हेल्प में और ग्लोब का हेल्प में। तो ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। लेक्चर मेथड क्या होता है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट वर्बली, मतलब ओरली बोल बोल के जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन किया जाता है वो लेक्चर मेथड होता है। बेस्ट ऑफ डेफिनेशन, फैक्ट एंड थ्योरी, जब ये जितना सारा एक्सप्लेनेशन होता है, मैं जैसे बोल बोल के आपको बता रही हूँ, मेरा वर्ड आप ध्यान से सुन रही है, दैट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। और सेकंड में क्या होता है, हम देख लेंगे मैथ मेथड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ मेथड क्या होता है, ज्योग्राफी को हार्ट बोलने से मैथ ही है, मतलब जैसे हमारा हार्ट होता है ऐसे ज्योग्राफी का हार्ट होता है, जिसको मैथ बोल के बोला जाता है। और आगे बढ़ेंगे, फॉर द लोकेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, मैप तो इससे हमको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। डेवलप स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग को डेवलपमेंट करने के लिए हमको मैप हेल्प करता है। और उसका साथ साथ नंबर 3 में हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है उसको भी हम देख लेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जब टीचर मॉडल्स लेके, चार्ट लेके, ग्लोब लेके क्या करता है, वो एक्सप्लेनेशन करता है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन। सपोज यहाँ पर पेपर, वाटर, नहीं तो सैंड लेके टीचर एक्सप्लेनेशन करे, तो वो क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स हो जाते हैं। और उसमें होता है क्या है, देखो इफेक्टिव, जब हम ग्लोब लेते हैं, चार्ट लेते हैं और मॉडल पेपर लेते हैं, उसमें हम क्या समझाते हैं, रोटेशन का रिजल्ट क्या होता है, रिवोल्यूशन में क्या होता है, सॉइल कितना टाइप का है, रेनफॉल कहाँ कैसे होता है, लैंडफॉर्म का बारे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं विथ द हेल्प ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोजेक्ट मेथड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो टॉपिक वो लाइक कर रहे हैं, चाहे वो सॉइल हो, क्लाइमेट हो, माउंटेन हो, रिवर्स हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो, जो स्टूडेंट जो टॉपिक को लाइक करे वो टॉपिक में काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सॉइल इरोजन, नेक्स्ट लोकल मैप, नेक्स्ट वेदर डाटा, नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस, ये सबको लेके वो चार्ट पेपर में बना सकते हैं, खुद का आइडिया लिख सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है पिक्चर ड्राइंग करके भी, उसको लेबलिंग करके भी दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन अभी देखेंगे पॉइंट 5 में क्या होता है। पॉइंट 5 में हम जब पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट इफेक्टिव, मतलब वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखो फील्ड ट्रिप और एक्सकर्शन। फील्ड ट्रिप मतलब क्या होता है, वहाँ खुद जाके वो वाला प्लेस को देख के खुद नॉलेज एक्वायर करना, जैसे कि रियल लाइफ लर्निंग देते हैं। देखो कौन सा फील्ड ट्रिप और एक्सकर्शन हमको क्या देते हैं, रियल लाइफ लर्निंग दे देते हैं। देखो विजिट टू ए फार्म, रिवर, माउंटेन्स, डैम, नेक्स्ट पोर्ट्स एंड माइंस, मतलब वहाँ हम जाने से रियल लाइफ हम देखेंगे, उधर उधर कितना काम है, मतलब रिवर कैसे आइस पूरा कैसे कवर करके रखते हैं माउंटेन का, टॉप ऑफ द माउंटेन को, और सनलाइट होने के बाद आइस कैसे पिघलता है, पानी कैसे पेरेनियल नॉन पेरेनियल रिवर में हो जाता है। तो वही सब जब हम वहाँ खुद जाके घूम के देख के आते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड, और जो नॉलेज एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड फील्ड ट्रिप, अदरवाइज एक्सकर्शन को। अभी पॉइंट नंबर 6 देखेंगे।
मेथड क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, स्टूडेंट सॉल्व रियल लाइफ ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स जैसे कि फ्लड, क्लाइमेट इश्यूज एंड वाटर स्कार्सिटी। देखो वाटर शॉर्टेज को वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। वाटर शॉर्टेज धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि हम कोई फ्रेश वाटर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, ऐसे ही खुला टैप छोड़ देते हैं, बिना बकेट का हेल्प पे हम नहा लेते हैं, और ये सब यही सब वजह से, और ऐसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ये सब वजह से हमको वाटर स्कार्सिटी हमको देखने में मिल जाता है। और क्लाइमेट इश्यूज भी वही होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन का वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है? क्लाइमेट चेंजेस मतलब जैसे वाटर वेपर हो रहा था और रेनी सीजन आ जाता था, मानसून सीजन आ जाता था, वो भी नहीं हो रहे, और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जा रहे डिफॉरेस्टेशन का वजह से। और फ्लड ऐसे भी तो आ जाता है, फ्लड का, और जब मानसून सीजन आता है और ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत बारिश होने के बाद जो रिवर वो क्या होता है, उसमें ज़्यादा पानी होने के बाद वो पूरा एरिया को फैल जाता है, जिसका वजह से खेती भी कम हो जाता है, खेती भी खराब हो जाता है, और ऐसे की लाइफ भी खराब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। मतलब ये जो सिचुएशन चल रहे हैं, इसको कैसे हम, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसका बारे में उन लोग को आइडिया आ जाता है जब ये सब वो पढ़ेंगे। तो पॉइंट 6 खत्म हो गया। पॉइंट 7 को अभी हम देख लेंगे। पॉइंट 7 में क्या है? टीचिंग। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देखो क्या आता है? गूगल अर्थ। मतलब हम कहाँ फील्ड ट्रिप नहीं करके भी आज इतना सब ऐप्स हो गया और इतना सब हमको फैसिलिटीज मिल गया है। हम ऑडियो और वीडियो, ऑडियो विजुअल जिसको बोलते हैं, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और एक्यूरेट फिगर भी हमको मिल जाता है। और स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम मतलब वो वीडियो क्लास दिखाना है, और प्रोजेक्ट कैसे करते हैं उसको सब देखा के और सुन के वो करते हैं, जिसको ऑडियो विजुअल क्लास बोला जाता है और स्मार्ट क्लासरूम भी बोला जाता है। वीडियो एनिमेशन भी आ जाता है रोटेशन रिवोल्यूशन में, मतलब एनिमेशन भी वीडियो में ऐसे मिल जाता है। आजकल तो पूरा टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हम चाहे जा नहीं पाते हैं, हम सपोज एग्जांपल माउंटेन, हिमालय को, नहीं तो अरावली को, बट उधर क्या क्या चल रहा है, उधर इतना अच्छा से पूरा क्लियर पिक्चर और वीडियो भी हम देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट क्लासरूम। आईसीटी खत्म हो गया। पॉइंट 7। पॉइंट 8 हम अभी देख लेंगे। पॉइंट 8 में क्या होता है? देखो ये पॉइंट 8 है। पॉइंट 8 में क्या होता है? देखो टीचिंग एड्स ज्योग्राफी। एक्चुअली ज्योग्राफी टीचिंग एड्स क्या होता है? जैसे कि नेचुरल एड्स होता है, रॉक, सॉइल, लीव्स एंड सैंड्स, वो नेचुरल सोर्सेस होता है, ये नेचुरल एड्स होता है हमको ज्योग्राफी टीचिंग करने के लिए। और भी क्या होता है उसको भी देखेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो क्या होता है? मैप, ग्लोब, और उसका साथ साथ और भी है, हमको देख लेंगे। विजुअल एड्स। नेक्स्ट ऑडियो विजुअल भी देख लेंगे। गूगल अर्थ एंड वेदर एप्स, ये सब ऑडियो विजुअल होता है। ये सब हमको वीडियो मिल जाता है स्मार्ट क्लासरूम में, हम ये सब को देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के बाद और भी होता है गुड टीचिंग डिपेंड्स ऑन। गुड टीचिंग किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? सीइंग। पहले हम देखेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बाद एक्यूर नॉलेज करेंगे। नॉलेज गेन करने के लिए हमको देखना पड़ता है और करना पड़ता है, तब हमारा नॉलेज एक्यूर होता है। जैसे कि आप वीडियो देख रहे और वीडियो का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाता है, जो जाके आप ओटीटी पेपर सॉल्व करके आते हैं, जो आपको पास मार्क सिक्योर कर लेते हैं। तो मैप स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ज्योग्राफी क्लास, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स क्या होता है? देखो टाइटल, स्केल, लेंथ, की, और उसका साथ साथ और भी है, हम देख लेंगे, डिस्कस करेंगे। कितना टाइप का मैप होता है? देखो फिजिकल मैप्स होता है जिसका माउंटेन और रिवर्स का बारे बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप होता है जो स्टेट्स एंड कंट्रीज का बारे बोलते हैं। थीमेटिक मैप बोलते हैं जो रेनफॉल, सॉयल एंड पॉपुलेशन का बारे बोलते हैं। और ट्रोपोग्राफिकल मैप जिसको डिटेल्स लैंड फीचर का बारे हमको बताते हैं, कहाँ पर मतलब माउंटेन है, कहाँ पर प्लेन है, कहाँ पर प्लेटू है, इसका डिटेल्स लैंड फॉर्म का बारे जो हमको बोलते हैं वो ट्रोपोग्राफिकल मैप। जो रेनफॉल, सॉयल, पॉपुलेशन का बारे बोलते हैं वो थीमेटिक मैप। जो स्टेट एंड कंट्रीज के बारे बोलते हैं और वो पॉलिटिकल मैप होता है। जो फिजिकल फीचर के बारे बोलते हैं जैसे कि माउंटेन, रिवर, वो सब के बारे जो बोलते हैं वो फिजिकल मैप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब आपको ध्यान में रखना, इससे ही क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और क्या क्या है सबको देख लेंगे। देखिए असेसमेंट इन ज्योग्राफी में हम असेसमेंट कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग मतलब टीचिंग या पढ़ाने के दौरान में जो होता है, जैसे कि ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लास वर्क भी दे सकते हैं, मतलब वो आके बोर्ड में दिखाते हैं। देखो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये सब करने के लिए हमको फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तब हम बच्चे को खड़ा करके भी पूछ सकते हैं। दैट इज कल जब पढ़ाने के दौरान में जो क्वेश्चन होता है दैट इज फॉर्मेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंट। वो एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आगे भी बढ़ेंगे, समिटिव भी है।
प्रैक्टिस होता है, क्विज होता है और ऑब्जर्वेशन भी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से घुमा के क्वेश्चन आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं तो 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए और जो 25 के और 50 क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेनेशन करने का टाइम मैं आपको बता देती हूँ, या कौन सा एंगल से वो वाला क्वेश्चन आया है। तो अभी देखेंगे समेटिव का। समेटिव में क्या होता है एंड ऑफ द टर्म एंड होने के बाद होता है, जैसे कि 3 मंथ, जैसे कि 6 मंथ, नेक्स्ट ईयर तो लास्ट एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन क्या आता है, एमसीक्यू, शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स, डायग्राम एंड एटसेट्रा। मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आप ओटीईटी एग्जाम दे रहे और क्या देते हैं, सीटीईटी दे रहे, और उसका साथ सीटीईटी के साथ और क्या देते हैं, ओएसएसटी देते हैं। तो ये सब में क्या क्वेश्चन ऐसा आता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सा एग्जाम, कौन सा टेस्ट, कौन सा असेसमेंट होता है, समिटेटिव असेसमेंट। लेकिन समिटिव असेसमेंट, लेकिन वहाँ पर समिटिव असेसमेंट ऑप्शन में नहीं रहता है, और रहता क्या है देखेंगे, वो सब होता है जो समिटिव है ना, समिटिव असेसमेंट ऑप्शन में नहीं देके प्लेसमेंट ऑप्शन में आ जाता है। यही प्लेसमेंट ही सही होता है। क्यों प्लेसमेंट सही होता है कि जब हम ओटीईटी क्लियर करेंगे तब हम जेटी अप्लाई कर सकते हैं, एलटीआर कर सकते हैं, आरएचटी कर सकते हैं। तो एक प्लेस हम क्रॉस करके गए तो, और लास्ट में देखो सपोज अभी आप लोग का 10th क्लास है तो आप वो क्रॉस करें, मतलब पास करें तो 11th हो गया, एक न्यू वाला प्लेस आपको मिला है, तो इसलिए उसको इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, वो समिटेड नहीं होने से के बाद भी प्लेसमेंट होता है, वही सही होता है। तो नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। असेसमेंट टूल्स क्या होता है, रूब्रिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। ये जो रूब्रिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो के लिए मैं और सेपरेट एक वीडियो लेके आती हूँ। डेफिनेटली ये तीनों में आपको 2 मार्क, दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कहाँ, पेपर में। तो इसलिए इसको कॉन्सेप्ट के साथ और एक बार पढ़ेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट अभी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगा। इसका बारे में रूब्रिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो के लिए कॉन्सेप्ट क्लास लेके आती हूँ। तो अभी असेसमेंट टूल के लिए रूब्रिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, इसको थोड़ी याद रख के चलिए।